गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। आइए, एक बार फिर से कंपटीशन प्रो के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न ये है, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 15 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। यह राशि कितनी अवधि में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा? कोई राशि 15 वर्ष में स्वयं की दोगुनी होती है, यानी 1 रुपया से 2 रुपया हो जाता है 15 वर्ष में। 2 से 4 हो जाएगा फिर 15 वर्ष में, फिर 4 से 8 हो जाएगा ये 15 वर्ष में। यानी टोटल कितना समय ले रहा है? 15 15 15, यानी 15 15 30 5 45 वर्ष में यह कोई राशि अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। इसे बना सकते हैं, या एक और तरीका है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। 15 वर्ष में कोई राशि 2 गुनी हो जाती है। एक और है, फिर यह राशि 2 का पावर 8 गुनी, मतलब 2 का पावर 3 होता है 8 गुनी के बराबर। इस 3 को इससे मल्टीपल भी कर दीजिएगा तो 15 गुने 3 बराबर 45। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस आसान तरीका है ये निकालने का। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तीन संख्या 1, 2 और 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम जो है वह 1600 रुपया है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ हम कैसे ज्ञात करेंगे? एलसीएम को अगर एलसीएम से कंपेयर कर देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से, एचसीएफ बराबर 1600 इस संख्या का नीचे वाला का अनुपात का एलसीएम। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 1, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। 10 से इसको काट दीजिए, 160 इसका एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन में देख सकते हैं, 1 1:2:5 का एलसीएम लेना है। कितना निकल जाएगा? 10। दोनों एलसीएम को कंपेयर कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। कोई डॉट नहीं होना चाहिए इस प्रश्न में। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 25 सेंटीमीटर हो और विकर्ण 30 सेंटीमीटर है। हमारे पास क्या दिया है? भुजा दिया हुआ है। भुजा कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, और विकर्ण दिया है 30 सेंटीमीटर। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का जो एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। इस प्रश्न को अगर हमें विकर्ण पता चल जाएगा तो हम ये प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको हम कुछ बताना चाहते हैं समचतुर्भुज में क्या होता है। देखिए, समचतुर्भुज जो होता है, एक समचतुर्भुज एक इस प्रकार का होता है, ए बी सी और डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, इसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया प्रतिच्छेद, और दो बराबर भागों में बांटता है। ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हमेशा याद रखिएगा, प्रॉपर्टी है। तो इसका जो एरिया होता है ये ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। तो इसको हम एक शॉर्ट से लिख सकते हैं, साइड बराबर जो होता है वह D1/2 इस D2/2 के रेशियो में होता है। ये चीज़ हमेशा आप याद रखिएगा। इससे क्या होगा, कोई भी समचतुर्भुज या रोम्बस का प्रश्न होगा तो आप इस फॉर्मूला से किसी भी प्रश्न का हल कर सकते हैं। आइए प्रश्न की ओर देखते हैं। इतना दिया हुआ, तो हमें विकर्ण ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइड बराबर होता है D1/2 इंटू D2/2। तो साइड हमारा दिया हुआ है 25 का, 25। यहाँ से D1 निकाल सकते हैं, एक विकर्ण 30 दिया है तो 30/2 और दूसरा D2/2 कितना हो जाएगा? 25, 15। यहाँ क्या निकलेगा? अब हम जानते हैं कि ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 में समकोण त्रिभुज होता है। ये 25 दे दिया है तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 हो गया। तो हम जानते हैं कि एक 15 हो गया, भुजा हमको पता है, तो दूसरी D2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40। अब एरिया हम जानते हैं कि 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, तो डायरेक्ट कर सकते हैं 1/2
गुने पहला विकर्ण कितना है 30 गुने दूसरा विकर्ण 15 चौका 600। ये एग्जाम हो एग्जामिनेशन हॉल में हमको इतना नहीं करना है, सिर्फ हमको देखना है एक विकर्ण 3 4 5 के रेशियो में है, तो इसका विकर्ण का एक 30 है तो दूसरा कितना होगा 40 होगा, 3 4 5 के रेशियो में हो जाएगा, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 600 आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। बहुत आसान सा प्रश्न है, आइए देखते हैं। इस ऐसा जब भी प्रश्न है और ऑप्शन में आपका केस cos थीटा sin थीटा के रूप में हो, तो इस प्रश्न को कभी भी जब भी आप सॉल्व कीजिए आसान तरीका ट्रिपलेट से सॉल्व कीजिए। 3 4 5 का ट्रिपलेट ले लीजिए, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए जिसमें 3 4 और 5 का ट्रिपलेट ले लीजिए। इसको P मान लीजिए, इसको B, ये H। सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान सा बन जाएगा। sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5 बाय 1 प्लस cos थीटा 4/5 प्लस 1 प्लस 4/5 sin थीटा 3/5। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3/5 गुने 5/9 प्लस 9/5 गुने 5/3। सॉल्व कर दीजिए। 1/3 और प्लस 3 यानी 10/3 आ गया। अब ऑप्शन में देखिए किसका 10/3 आया, ऊपर 5 होना चाहिए। ऊपर 5 कब होगा जब हाइपोटेनस होगा। cos थीटा में हाइपोटेनस ऊपर में होता है, नहीं होता है। sin थीटा में हाइपोटेनस ऊपर में होता है, नहीं होता है। cosec थीटा में होता है, लेकिन लंब कितना है cosec थीटा में देखिए 2 गुने साइन का उल्टा होता है 5/3 हो जाएगा, तो 10/3। ये हमारा आंसर हो गया। इसका चेक करेंगे 2 5/4, तो ये कितना हो जाएगा 10/4। ये हमारा सॉल्व नहीं होगा। ये तो एक तरीका ये हो गया, इससे आप बना सकते हैं। और एक बेसिक तरीका देख लीजिए, इसी को मिटाइए। इसका बेसिक तरीका भी आपको बता देते हैं। साइन थीटा 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए। गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। साइन स्क्वायर ए पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तोड़िए, खोलिए इसको। साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिए। खोलिए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 1 कितना 2 प्लस 2 कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ से 2 कॉमन निकालिएगा। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। खत्म। 2/sin ए बराबर क्या हो जाएगा 2/cos ए के। यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं इस प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है। समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, एरिया बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। बराबर कर दीजिए √3/4 इंटू भुजा 25√3 के बराबर है। खत्म। भुजा स्क्वायर बराबर कितना होगा 100, तो यहाँ से साइड भुजा बराबर क्या निकल जाएगा 10 निकल गया। तो परिमाप क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का तीनों कोण की भुजा क्या होता है, ये अगर ए है तो ये भी है, ये भी है, तो क्या हो जाएगा ये 10 है तो ये भी 10, ये भी 10, तो 10 10 20 10 30। सिंपल सा फार्मूला पे है। परिमाप बराबर क्या होता है 3 है। यहाँ से भी आप आसानी से बना सकते हैं इस प्रश्न को। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं।
यदि किसी संख्या का 85% 24 में जोड़ा जाता है, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होता है, 85% जो है उसमें 24 जोड़ा जाता है, तो परिणाम स्वरूप वह वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या मतलब क्या, वह 100% के बराबर हो जाता है। यहाँ से दोनों 15% बराबर कितना हो जाएगा, 24। हमें क्या करा, उस संख्या का 75% ज्ञात करने का। 15% का वैल्यू 24 है, तो 75% का क्या वैल्यू हो जाएगा, 5 से मल्टीपल कर दीजिए दोनों तरफ। 75% का वैल्यू हो जाएगा 120। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, एक्स मानना ही नहीं है हमको, सिर्फ कंपेयर का खेल है। परसेंटेज अर्थमेटिक्स पूरा जो है परसेंटेज कंपेयर का खेल है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 120 मीटर और 280 मीटर दो रेलगाड़ियां क्रमशः 42 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो समांतर पटरी पे एक दूसरे की ओर चल रहा है, तो दोनों रेलगाड़ी के मिलने का समय हमसे पूछ रहा है। हम भी जानते हैं जब एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करता है तो दोनों का लंबाई जो होगा वो हमारा डिस्टेंस हो जाता है, और चाल जब अगर विपरीत दिशा में हो तो चाल जुड़ता है। यहाँ से पूरा डी बराबर क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2। समझने वाली चीज़ है, डिस्टेंस क्या होगा, जुड़ जाएगा, और स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 प्लस S2। निकाल दीजिए, दोनों चीज़ दिया हुआ है तो टाइम हम निकाल सकते हैं। टाइम बराबर क्या होता है फार्मूला, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। निकाल दीजिए, डिस्टेंस कितना है 120 प्लस 280 यानी 400। स्पीड कितना होगा 30 और 42 72। पूछ रहा है सेकंड में, ये आवर्स में आ रहा है ना, 5/18 से मल्टीपल कर दीजिए, 4 बार में 20 यानी 400 बटे 20 कितना हो जाएगा 20 सेकंड। सिंपल सा प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 6 और 1824 है। यदि उनमें से एक संख्या 96 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सा बेसिक फार्मूला है, हम लोग जानते हैं इस फार्मूले को। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर जो होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। एचसीएफ एलसीएम 6 124 है, एचसीएफ 6 है 1824 के बराबर है। फर्स्ट संख्या आपका 96 है, दूसरी संख्या आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। काट दीजिए, कट रहा है तो 6 बार में कट रहा है 16, 16 से ये कटेगा 16 का 16, 16 का 16 4 114। तो सेकेंड संख्या क्या हो गया मेरा 114। जब भी ऐसा प्रश्न है तो हम जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। आइए ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुरेश अपनी आय का पेट्रोल पर 30% खर्च करता है, शेष आय का किराया पर 1/4 खर्च करता है, शेष भोजन पर खर्च करता है। यदि वह 300 रुपया खर्च करता है पेट्रोल पे तो याद कीजिए। अब इस टाइप के प्रश्न में हम बहुत बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका आपको क्या करना होगा, 30% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/10 और यह 1/4 है। अब ऐसा कोई संख्या मान लीजिए जो इस दोनों के फ्रैक्शन से कट जाए, जो आपको डाटा आसान मिल जाए। हम मान लिए टोटल उसका खर्च कितना है 40 रुपया, 40 इसका 1/3 भाग 30% करता है हुआ पेट्रोल पे। 40 का 30% कितना होता है, 10% 4 और 30% कितना 12 इस पे खर्चा करेगा पेट्रोल पे। शेष कितना बच गया 28। अब 28 का कहता है 1/4 किराया पे खर्च करता है, इसका 1/4 भाग निकालना मेरे लिए आसान हो गया। 1/4 रूम रेंट पे खर्च करता है और शेष 21 बच गया। 300 रुपया वो पेट्रोल पे खर्च करता है, यहाँ पेट्रोल पे कितना खर्च कर रहा है 12 रुपया। 12 रुपया का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 300। 1 रुपया का वैल्यू कितना हो जाएगा 25। पूछ क्या रहा है हमसे, घर के किराए पर कितना खर्च किया। घर के किराए पर रूम रेंट पर 7 रुपया खर्च करता है और वहां पे 25 यूनिट, तो 60 यूनिट का वैल्यू कितना 125, सॉरी 1 यूनिट का वैल्यू 25 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू 25 गुने 7 175 निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। x का मान ज्ञात कीजिए। समानुपात है, हम लोग जानते हैं अगर a समान अनुपात b अनुपात c अनुपात d हो तो इसको कैसे लिखते हैं, a d b इंटू सी के बराबर लिखते हैं
सेम लिख दीजिए स्टेप का, इसको लास्ट वाले से गुना कर दीजिए। तो कैसे लिखिएगा, 1.6x बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 गुने 0.6, ये वैल्यू हो गया मेरा। अब यहाँ से हमको x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं, 0.6 गुने 0.6 बटे 16, 1.6, पॉइंट से पॉइंट खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, 9 चौका 36 और 4, बाद में पॉइंट लगा देंगे, एक पॉइंट बचा हुआ है मेरा, बाद में लगा देंगे। 4 को भाग दीजिए, कितना होगा 2.25, इसके एक अंक और पहले आ जाएगा, ठीक। 36 4 के 9 चौका 36 4 के 16, 2.25, इसका 1 दशमलव और पहले आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट कहाँ कितना आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ है, तो 0.225, इसके बराबर ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत आसान सा प्रश्न था ये। एक व्यक्ति ने 6 वर्ष में 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 75,000 रुपये का निवेश किया। 6 वर्ष के बाद उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। कितनी धनराशि का मतलब होता है, वो हमसे मिश्र धन पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं अगर P अगर 100 रुपया होता है तो SI क्या निकलता है, SI बराबर R इंटू टी होता है। यहाँ 6 वर्ष और इतना रेट दिया हुआ है, तो हमारा SI कितना निकल जाएगा, यहाँ से 6 इंटू 7.5, यानी 7 छक्के 42 और 3 45, 45 हो गया। यहाँ से A क्या निकल जाएगा, A बराबर होता है P प्लस SI, A बराबर कितना हो जाएगा 100 प्लस 45, प्लस 45 145, ये हमारा क्या मिश्रधन निकल गया। राशि हमारा दिया है 7500, उसको 100 गुना कर दीजिए, 75,000 का 145 गुना कीजिए, 5 शून्य 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 सम में है, उसके बाद क्या हो जाएगा ये 0.505। अब इसको गुना करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा है, 175 को 145 से गुना कीजिए या 3/4 भाग से गुना कर दीजिए, दोनों तरीका से कर सकते हैं। -5 प्लस 25, 25 प्लस 25 175, ये आपका आंसर हो गया। गुना कीजिए 75 से, 25 0 5 का 20 2 22, 25 के 5 20 2 22 और 5 25 2 14 5 2 7, 725, फिर 7 से कीजिए, 7 25 35 का 5 हासिल है, यानी कितना हो गया 5 2 7, लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे तो यही से हमारा आंसर निकल गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। सरला और किशोर की वर्तमान आयु 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले किशोर की आयु सरला की आयु से 3/2 गुनी होती है, तो सरला की वर्तमान आयु हमारा पूछ रहे हैं। बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर ले लेंगे। दोनों का वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है। यदि 3 वर्ष पहले, यहाँ पास्ट में आएंगे, सरला की आयु से 2/3 गुनी है। सरला की आयु अगर हम 2 मान लेते हैं तो और कौन है, किशोर, किशोर कितना हो जाएगा 3, इसको x मान लीजिए, 2x 3x, 3 वर्ष पहले ये है तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 2x प्लस 3, और ये भी हो जाएगा 3x प्लस 3। अब इस दोनों आयु का योग जो है 26 के बराबर है। कितना हो गया हमारा योग, जोड़िए, 5x प्लस 6 बराबर 26, 5x बराबर 20, x बराबर क्या वैल्यू निकल गया 4, x बराबर मेरा 4 निकला। पूछ क्या रहा है, सरला का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो सरला का वर्तमान आयु क्या है 2x प्लस 3, पुट कर दीजिए यहाँ पे, 2x प्लस 3, 2 गुने 4 प्लस 3, 4 दूने 8 प्लस 3, 11 वर्ष। यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राहुल एक कार्य को 20 दिनों में करता है। राहुल 20 दिन में करता है, जबकि रोहन उसी कार्य को 30 दिनों में करता है। रोहन 30 दिनों में करता है, दोनों मिलके काम करता है 60 3 2, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाता है 5 यूनिट। R प्लस R का एक दिन का
5 यूनिट। 6 दिन तक काम अब प्रश्न का ये कहता है कि दोनों ने एक साथ काम मिलकर शुरू किया, 6 दिन तक पूरी कुशलता के साथ किया। 6 दिन तक 5 यूनिट काम किया, 6 गुने 5। फिर जो कहता है अपनी आधी कुशलता और आगे 6 दिन तक, फिर 6 दिन काम करेगा लेकिन 5 कुशल नहीं करेगा, अपनी आधी कुशल के साथ काम करेगा। इतना काम किया, कितना हो गया 30 प्लस 15 यानी 45 यूनिट काम खत्म हो गया। 60 में से 45 यूनिट काम खत्म हो गया, शेष कितना यूनिट बचा, 15 यूनिट शेष बचा। तो शेष काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, फिर दोनों एक साथ करेगा। एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। काम कितना करना है, 15 यूनिट, 15/5 यानी कितना दिन लगेगा, 3 दिन यह पूरा काम को कर देगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक पक्ष में 2 अनुभाग हैं जिनमें से क्रमशः 36-44 छात्र हैं। यदि अनुभाग के छात्रों का औसत वजन टोटल 40 किलो, अनुभाग ए के छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम, अनुभाग बी के छात्रों का अनुभाग 35 किलोग्राम हो तो पूरी कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। इसको हम 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो डेविएशन लगा सकते हैं, एक डायरेक्ट बना सकते हैं। हम आपको लोग को डेविएशन सिखा रहे हैं। अनुपात ए और बी यहाँ लिख लेंगे। छात्रों का अनुपात दिया है 36 और 44, 36 अनुपात 44 में है। एक का औसत कितना है, इसको सबसे छोटा कर दीजिए, 9 चौका 36, 11 चौका 44, इतना छात्र है। 40 की जो किलो है और यह बी का 35 किलो है। पूरा छात्र हमसे पूछ रहा है पूरा छात्रों का औसत वजन क्या है। इस टाइप के प्रश्न क्या कीजिए, कोई भी एवरेज मान लीजिए। आपको 40 मानना है 40 मान लीजिए, 35 मानना है 35 मान लीजिए। हम जानते हैं कि ऑप्शन जो है 35 और 40 के नजदीक है, तो हम ऑप्शन एवरेज पूरा मान लेते हैं 35 मान लिए। अब देखेंगे कितना ही ज्यादा है, 5 ज्यादा है, किस पे, 9 पे। तो टोटल संख्या कितना है, ये कितना है 0, ये तो डेविएशन हो गया 0, तो टोटल 20 पे, 11 9 20। 9/4 का वैल्यू होता है 2.25। अगर इतना एवरेज ज्यादा होता तो औसत वही है। अगर 35 हम माने, 35 में कितना ऐड करना होगा, 2.25 यानी कितना 37.25 वेटेज एवरेज हो गया। एक तरीका तो ये हो गया आसान तरीका। एक तरीका और आप लगा सकते हैं, जैसे 36 और 44 में रेशियो में 9:11 में है, तो आप गुना भी कर सकते हैं। 9 गुने 40 प्लस 11 गुने 35 और टोटल कितना है 9 प्लस 11, 360 प्लस 385/20। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, निकालिए। 5 814 का 4 हासिल 1, 4 3 7, 745/20। इसको भी काटिएगा 37.25 आंसर आ जाएगा। इतना गुना ना करने से अच्छा है डेविएशन लगा दीजिए, आंसर आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसके आयतन में क्या होगा। गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यू, जानते हैं। जब गोले की त्रिज्या r है, सेंटीमीटर है, तो r क्यू के रूप में होता है। जब त्रिज्या को आधी कर दीजिए, मान लीजिए r बराबर हमको ले लेते हैं 1/2। आप देखिए आयतन क्या निकल जाएगा 4/3 पाई r के जगह पर 1/2 का होल क्यू, क्या होगा 4/3 इंटू पाई गुने 1/8, यानी आयतन का कितना गुना हो गया 1/8 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपया है। एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है, मार्कअप प्राइस, वह 2000 रुपया है। एक दुकानदार ने इसकी बिक्री पर 20% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। पहला छूट कितना दिया 20% का, और दूसरा क्रमिक छूट देता है 15%। छूट देने के बाद जो वैल्यू आया, मान के चलिए कुछ वैल्यू है, यही वैल्यू हमसे पूछ रहा है। बहुत सा सिंपल को प्रश्न है, आइए सॉल्व करते हैं। 2000 ले लेते हैं, उसका ये है 20% अगर छूट देता है तो कितना 80% देता होगा। 80% का फ्रैक्शन वैल्यू 4/5। 15% छूट देता है, 100 में अगर 15 रुपया छूट देता है कितना हो गया 85। 85 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 17/20। सॉल्व कर दीजिए।
बीच पर से 100, 2 शून्य खत्म, 17 चौका 68, 68 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 1 3 6, एक जीरो और बैठा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। एक शिक्षक का वर्तमान आयु उसके 2 छात्रों के वर्तमान आयु के योग का 3/2 गुना है। देखिए यहाँ टीचर मान लीजिए, यहाँ स्टूडेंट मान लीजिए। एक शिक्षक का वर्तमान उसके 2 छात्रों के वर्तमान आयु के 2/3 गुना है। अगर छात्र 2x हैं तो टीचर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 6 वर्ष बाद उसकी आयु से दोनों छात्रों की आयु के योग का अनुपात 6 अनुपात है। ये 2 छात्र हैं तो 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 हो जाएगा टीचर। ये कितना होगा, 2x प्लस 6 एक छात्र का, फिर दूसरा छात्र का 6, यानी कितना के बराबर होता है, 6/5 के बराबर होता है। इसको सॉल्व कर दीजिए, वहां से x का वैल्यू आ गया, 5 दिया 15x प्लस 36, 12x, 12 छके 72, 3x बराबर 36, x बराबर 12। तो हमें शिक्षक का वर्तमान आयु पूछ रहा है, तो शिक्षक का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, सॉरी ये 30 हो जाएगा, 3x बराबर 42, x बराबर कितना 14। x बराबर जब 14 हो गया तो टीचर की वर्तमान पूछ रहा है, इसमें 14 कर दीजिए, 3 गुने 14 यानी कितना 42 वर्ष। टीचर की आयु निकल गया हमारा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न किए क्या, हम टीचर की आयु को 3x मान लिए और स्टूडेंट की आयु को 2x मान लिए। कहता है 6 वर्ष बाद 3x प्लस 6 दोनों का 2x प्लस 6 बराबर 6/5 के बराबर। सॉल्व कीजिए, x बराबर 14 आ जाएगा तो टीचर की आयु आप यहां से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, x प्लस वाई बराबर 20 हो और एक्स वाई बराबर 84 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आपके लिए सेकंड का कुछ प्रश्न है, या तो आप वैल्यू पुट करके भी बना सकते हैं। ऐसा है कोई मल्टीपल खोजिए जो 84 का मल्टीपल हो और जोड़ने पर आ जाए। कितना हो जाएगा, 14 6, 14 6 सेटिस्फाइड भी कर रहा है। एक्स स्क्वायर के जगह पर 14 रख दीजिए, 14 का स्क्वायर 196 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, जोड़िए 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13, 1 1 2, 232 आ गया। यहाँ से भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। अगर बेसिक बनाना है तो देखिए, x प्लस वाई का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इतना दिया हुआ है। जो वैल्यू है पुट कर दीजिए, x प्लस वाई का बराबर है 20, 20 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 284 कीजिए, 400 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 400 माइनस 168 यानी 232 के बराबर आ जाएगा। इतना ना करने से आसान है, हम वैल्यू एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद मान को पुट कर देंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से m का कौन सा मान 2/3, 3/3 गुने 6/3 6m के बराबर हो। जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो सर्च इंडिसेज का देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 3 गुने 6 का पावर 3 बराबर 6m। आप लोग जानते होंगे कि अगर 1 पावर x गुने 1 पावर y हो तो बेस अगर सेम रहता है तो क्या होता है, पावर ऐड होता है, a x का पावर y लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूला से m दिया है तो हम कह सकते हैं 6 का पावर 6 बराबर 6 का पावर m। m को m बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से m बराबर 6। सिर्फ इस फॉर्मूला का खेल था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। यदि एक कोण इतना इतना संपूरक युग्म बनाता है तो मान ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण का योग क्या होता है, संपूरक कोण का योग हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। दो याद कीजिएगा, एक होता है पूरक, पूरक 90 डिग्री के बराबर होता है और संपूरक कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो पूरक कोण का योग, तो दोनों कोण का योग जोड़ दीजिए, 5x माइनस 2 डिग्री
प्लस 82 डिग्री बराबर 180 डिग्री के बराबर कर दीजिए। संपूरक कोण का योग इतना होता है। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 5x बराबर 100 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल गया, 20। सिंपल सा प्रश्न था। सिर्फ हमको पता होना चाहिए संपूरक का मान 180 डिग्री होता है और पूरक का मान 90 डिग्री के बराबर होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। 50 प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6, गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। हमारे पास 1 से लेकर 50 तक का संख्या है, 1 2 प्लस 3 डॉट 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 50 तक का औसत पूछ रहा है। तो एवरेज बराबर हम जानते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 भी होता है। फर्स्ट कितना हो गया, 1 प्लस 50 बटे 2 यानी 51 बटे 2 25.5। प्राकृतिक संख्या। अगर यहाँ पर पूर्ण संख्या पूछ दे तो पूर्ण संख्या 0 हो सकता है। प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाता है। आप प्राकृतिक संख्या याद रखिए, गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या, गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप में अगर फार्मूला आपको याद है तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ए माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर है, अब तो कट ही जा रहा है। कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसिल। ऑप्शन नंबर 0। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं।